औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मोहम्मद बिन कासिम और इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया है। अब इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप ऑनवर्ड हम लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद 1000 के अंदर कब 1000 के अंदर पहला हमला सुल्तान महमूद गजनवी ने पहला हमला 1000 के अंदर किया था। सुल्तान महमूद गजनवी इसके 17 हमले मशहूर हैं। 17 हमले मशहूर हैं। पहला हमला 1000 में किया था और एक के बाद दीगरे इसने कितने हमले किए? 17 हमले किए। 16 हमले नाकाम रहे, लेकिन 17वां हमला इसने सोमनाथ के मंदिर पे किया था। कब 17 हमला किस पे किया? सोमनाथ के मंदिर, सोमनाथ टेंपल पे 17वां हमला किया। कामयाब रहा। क्यों कामयाब रहा? हिंदुओं ने ऐसा की थी कि जब तक हमारा सोमनाथ का जो मंदिर है वो कैप्चर नहीं हो सकता ना, हमारी हार नहीं हो सकती। जिसकी वजह से सुल्तान महमूद गजनवी ने 17 हमला मंदिर पे किया और उसको कैप्चर कर लिया था हिंदू मेंटली इसके इस्तेमाल में। और जो है वो क्या है, बरसगीर के अंदर इधर अपनी हुकूमत बनाई। फिर 1030 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद इसके बेटे सुल्तान मसूद ऑफ गजनी, कौन? मसूद, वो इक़्तिदार में आते हैं। अब सुल्तान मसूद और गजनी के साथ ना दाता गंज बख्श, कौन? किधर है निज़ार इनका? लाहौर में है ना, ठीक है। तो ये उनके सुल्तान मसूद ऑफ गजनी के साथ इधर सब कॉन्टिनेंट के अंदर दाता गंज बख्श, जिसका नाम है अली मखदूम हजवेरी, अली मखदूम ये सुल्तान मसूद ऑफ गजनी के साथ इधर सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे। इसके बाद ये आए थे 1035 के अंदर। कब? 1035 के अंदर आए थे। ये था गजनी डायनेस्टी। गजनी डायनेस्टी के बाद इसको स्टॉप हो सकता है ये? हाँ, ये जो सुल्तान महमूद गजनी है ना, इस गजनी डायनेस्टी के और भी बादशाह थे। सबुक्तगीन, अल-पख्तगीन, ये फादर हैं इसके गजनी के, ठीक है। इनके बाद ये सुल्तान महमूद गजनी आ रहे हैं। इसके बाद है गौरी डायनेस्टी। क्या है? गौरी डायनेस्टी। कौन सी है जी? जो गौरी डायनेस्टी है ना, सुल्तान महमूद गौरी, ये ऑलमोस्ट 1173 के अंदर ये बादशाह बने थे। 1173 के अंदर ये बादशाह बने थे। और सुल्तान महमूद जो गौरी है ना, इनकी 2 जंगें मशहूर हैं। क्या? 2 जंगें। एक है तारियान वार 1 1190 में लड़ी है, और एक है तारियान वार 2 1192 में लड़ी है। ये जो तारियान वार 1 है, ये सुल्तान महमूद जो गौरी है ना, सुल्तान मोहम्मद है, महमूद मोहम्मद है, ठीक है। ये क्या थे? हार गए थे। एक ही साल बाद ऑलमोस्ट 1192 में
तारियान वार 2 लड़ी, उसमें कंबाइंड इंडियन रूलर थे। क्या थे? कंबाइंड इंडियन रूलर। ये पृथ्वीराज चौहान, आपने ड्रामा देखा होगा, ठीक है, वो और भी रूलर थे, इनके साथ लड़ी और दूसरी तारियान वार 2 क्या है, जीत गए और सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपने रूल की इक़्तिदार की बुनियाद रखी। अब गौरी डायनेस्टी के बाद आ जाती है स्लेव डायनेस्टी। कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर है ना, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना, ये स्लेव से बादशाह बने थे। क्या बने थे? स्लेव से गुलाम थे, गुलाम से बादशाह बन के किस्मत वाले थे। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इसको ऐबक क्यों कहते हैं? इसकी 6 उंगलियां थी, 6 उंगलियां, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं? ऐबक बोलते हैं। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने फर्स्ट इस्लामिक स्टेट की सब कॉन्टिनेंट के अंदर बुनियाद रखी। फर्स्ट इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। पहली इस्लामिक स्टेट इसको कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इनकी जो डेथ हुई थी ना, ये 1206 में ऑलमोस्ट रखी थी, और इनकी डेथ हुई थी 1210 में। इनकी डेथ हुई थी। डेथ इनकी क्यों हुई थी? ये पोलो चुगन, ठीक है, खेलते हुए ना इनकी डेथ हुई थी। और इनका जो श्राइन है ना, टॉम्ब है, वो किधर है? अनारकली, लाहौर के अंदर इनका मज़ार है। कुतुबुद्दीन ऐबक का किधर है? अनारकली, लाहौर के अंदर। अब इसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी है, ये मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम, और क्या काम किया है? कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। और इसके बाद एक, अगर हम इसके दौर की बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो इक़्तिदार है इसका सनिल्लाह था, उसके पास आया, और उसके बाद इसकी बेटी के पास, बेटी बहुत मशहूर है, रज़िया सुल्ताना। क्या नाम है? रज़िया सुल्ताना, ठीक है। 1235 है कि 36 ऑलमोस्ट। इसके अंदर ये रज़िया सुल्ताना किंग बनी थी, पहली सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहली मुस्लिम रूलर थी जो कि बादशाह बनी थी। और ये रज़िया सुल्ताना को इसके भाई बहराम ने, किसने? बहराम ने कत्ल करवा दिया था। बहराम ने इसको, भाई को, इक़्तिदार के लालच में एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। अब स्लेव डायनेस्टी के बाद अगली डायनेस्टी आती है जी तुगलक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? तुगलक डायनेस्टी आती है। अब इसमें तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है, 1290 तक जाती है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के अंदर 1290, ठीक है, 1206 से लेकर 1290 तक। इसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी 1300 सॉरी खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर कर देंगे से खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी कहां से आती है? 1290 से लेकर 1320 तक। इसके मशहूर बादशाह हैं जलालुद्दीन खिलजी। ये बड़े बुजुर्ग 70 साल के बादशाह थे, इस वजह से मशहूर है, ओल्ड एज बादशाह थे। ये क्या बड़े बुजुर्ग बादशाह इसके जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी डायनेस्टी में
मशहूर हैं। और इसके बाद खिलजी डिनेस्टी जो थी, जो इसके बाद पावर में आई, खिलजी डिनेस्टी के बाद होती तुगलक डिनेस्टी। ये 1290 से 1320 तक। इसके बाद कौन सी डिनेस्टी आती है? तुगलक डिनेस्टी। ये 1320 से 1414 तक जाती है। तुगलक डिनेस्टी कहाँ तक जाती है? 1320 से 1414 तक। अब मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बादशाह कौन है जी? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक इसके बादशाह हैं। और 1414 के अंदर ये क्या हो गई? तुगलक डिनेस्टी एंड हो गई। इसके बाद आती है सदार डिनेस्टी। क्या आती है? सदार डिनेस्टी। सदार डिनेस्टी कहां से कहां तक? 1414 से 1451 तक आती है। इसके बाद आती है लोधी डिनेस्टी। लोधी डिनेस्टी 1451 से लेकर कहां तक आती है जी? लोधी डिनेस्टी आगे मुगल पीरियड तक। ठीक है, ऑलमोस्ट 1494 या 96 इसके बाद है बाबर आते हैं ना। बाबर के दौर तक ये लोधी डिनेस्टी जो है वो आती है। अब इसमें जो खिलजी डिनेस्टी के अंदर ना, अलाउद्दीन जो खिलजी है ना, एक खिलजी डिनेस्टी के अलाउद्दीन खिलजी भी है। इन्होंने बड़ी लार्ज इकोनॉमी को मेंटेन किया। ठीक है, लोधी डिनेस्टी। इसके बाद शुरू हो जाता है मुगल दौर। ठीक है, 1493 में फरगाना के अंदर बाबर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद मुगल पीरियड स्टार्ट होता है। मुगल दौर, पहले बादशाह मुगल कौन से हैं? बाबर। अब बाबर जो है 1498 में वास्को डे गामा इंडिया का सी रूट दरियाफ्त करते हैं। और ये जो बाबर है ये पहली पानीपत की जंग लड़ते हैं। बाबर क्या करते हैं? पानीपत की पहली जंग लड़ते हैं 1526 के अंदर। किधर कब लड़ते हैं? 1526 के अंदर, जिसमें वो इब्राहिम लोधी को शिकस्त देते हैं। इसको इब्राहिम लोधी को शिकस्त देते हैं और मुगल सल्तनत की बुनियाद रखते हैं। बात समझ आई है? और दूसरा 1527 में बैटल ऑफ खानवा लड़ते हैं बाबर। इसमें राणा संगा को हराते हैं। किसको? राणा संगा को हराते हैं बैटल ऑफ खानवा के अंदर। और इसके बाद 1530 के अंदर बाबर की हो जाती है डेथ। इसके बाद इसके बेटे हुमायूं इक़्तिदार में आते हैं। हुमायूं जो है इनसे इक़्तिदार ले लेता है शेर शाह सूरी। ये जो शेर शाह सूरी है, ये इसने बड़ा बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जाना जाता है। अंग्रेजों ने भी इसको तस्लीम किया है। इसने कॉइन भी पहली बार सब कॉन्टिनेंट में इसने इंट्रोड्यूस कराया था। जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, ये भी इसी ने बनवाया था। ये रेवेन्यू रिफॉर्म्स सब कॉन्टिनेंट के अंदर शेरशाह सूरी लेके आया था। पहले क्या होता था, कुछ आबाद रखते थे, कुछ गैर आबाद थे, सबको एक ही रखते थे। लेकिन इसने रकबों की डिवीजन निकाल के जो उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू है वो भी अलग अलग किया कि बाद रकबों का ये, गैर आबाद का ये। ठीक है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से भी जाना जाता है। जो शेरशाह सूरी बड़े बहादुर थे,
शेरशाह सूरी की जब डेथ हुई ना, शेरशाह सूरी की जब डेथ हुई, डेथ के बाद ये इनकी डेथ 1500, शेरशाह सूरी का ले रहे हैं 1539 में, 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ हो रही है, 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ होती है, फिर दूसरे बादशाह आते हैं, और इसके बाद 1555 के अंदर हुमायूं अगेन इक़्तिदार संभाल लेते हैं, हुमायूं दोबारा, और 1556 के अंदर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ते हैं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी जंग होती है। अब ये पानीपत की जो दूसरी जंग है, इसके अंदर अकबर को, इसको अकबर के साथ लड़ती है और अकबर ही जीत जाता है। फिर हुमायूं के बाद कौन आता है जी? अकबर बादशाह बनता है, और अकबर से ऑनवर्ड हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक हिस्ट्री की समझ आ गई होगी। जी सर, अंदर